भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 लॉन्च पैड नष्ट कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम के इस अभियान में लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। यह भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा हमला था। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात जब लगभग सभी भारतीय अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त सुबह के 1:05 पर भारतीय बलों ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। योजनाबद्ध और सटीक तरीके से किए गए इस ऑपरेशन में भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 लॉन्च पैड तबाह कर दिए। ये आतंकी कैंप भारत में खूनी खेल खेलने वाले लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद से जुड़े थे। लेकिन यह सिर्फ आतंकी कैंपों पर हमला नहीं था, बल्कि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के अंदर भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। आइए वो 5 बड़े कारण जानते हैं जो इसे बड़ा सैन्य हमला बनाते हैं। 1971 के युद्ध के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमला किया है। पंजाब पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य गढ़ है। पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलनों के पीछे पंजाबी प्रभुत्व को बड़ी वजह बताया जाता है। इसके पहले उरी और पुलवामा हमले के जवाब में की गई कार्रवाई में भी भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को निशाना नहीं बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर हमला किया गया, जिसमें 4 पंजाब के बहावलपुर, सियालकोट और शेखपुरा जिले में थे। भारत के खिलाफ जिहाद का युद्ध छेड़े हुए जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों का मुख्यालय पंजाब प्रांत में ही है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेहद बड़े भौगोलिक क्षेत्र में आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों में 9 जगहों को निशाना बनाया गया जिन पर इस्लामाबाद ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इन जगहों में दक्षिण पंजाब में बहावलपुर और लाहौर के उत्तरी बाहरी इलाके में शेखपुरा जिले के मुदरी के पीओके में मुजफ्फराबाद और कोटली और जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े अन्य स्थान शामिल थे। बहावलपुर में सबसे दक्षिणी टारगेट और मुजफ्फराबाद में सबसे उत्तरी लक्ष्य के बीच की दूरी 970 किलोमीटर से अधिक है। यह हमला भारतीय सैन्य बलों की शानदार सैन्य क्षमता का नमूना है। 970 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 9 आतंकी कैंपों को 25 मिनट के अंदर निशाना बनाकर भारत ने अपनी क्षमता दिखाई है। ऑपरेशन 1:05 पर शुरू हुआ और 1:30 पर पूरा हुआ। इस दौरान भारतीय बलों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और हैमर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई में 80 आतंकवादी मारे गए। यह भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले आतंकी बलों के लिए बड़ा झटका था। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार बहावलपुर में भारतीय हमलों में जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 सहयोगी भी मारे गए। इसके पहले भारतीय सैन्य अभियानों में से किसी खास आतंकवादी समूह को निशाने पर रखकर कार्रवाई की गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी संगठनों को निशाने पर लिया गया। इस बार केवल पहलगाम ही नहीं, बल्कि भारत पर कई दूसरे हमलों के जिम्मेदार आतंकी समूहों के कैंपों को भी तबाह किया गया है।